नमस्कार दोस्तों, हमारी श्री विष्णु पुराण की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 21वां अध्याय लाए हैं, जहां उग्रसेन के राज्य अभिषेक और भगवान की विद्या अध्ययन की बात करेंगे। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू कर लेते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी मैत्री जी को कहते हैं कि अपने अति अद्भुत कर्म को देखने से वासुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हैं। आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे, सो आज आपका दर्शन हुआ। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है वह असाधु पुरुषों को ही आयु का भाव व्यर्थ कराता है। गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः कंस के वीर्य तथा प्रताप से भीत हम परवंशों से जो कुछ अपराध हुआ हमें क्षमा करें। राम और कृष्ण ने इस प्रकार कह माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धों को यथायोग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेरकर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विह्वल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। उसके बाद श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्य अभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए उन सब के और्ध्वदैहिक कर्म किए। और्ध्वदैहिक कर्मों से निवृत्त हो जाने पर सिंहासन आरूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझ दास के रहित हुए राजाओं को तो क्या आप देवताओं की भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बताते हैं इसके बाद मैत्री जी से कि उग्रसेन से इस प्रकार कह धर्म संस्थापना आदि कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा कि हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। भगवान की ऐसा आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। उसके बाद समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्वज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन करने के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी सांदीपनी मुनि के यहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन सांदीपनी का शिष्यवत स्वीकार कर वेद अभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रुदादि में प्रवृत्त रह संपूर्ण लोकों का यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य, अस्त्र, मंत्र, उपनिषद और संग्रह यानी अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद भी सीख लिया। सांदीपनी ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा कि कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामती सांदीपनी ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा।
इस पर जब वे शस्त्र ग्रहण करके समुद्र के पास पहुंचे तो समुद्र अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और कहा, मैंने सांदीपनि का पुत्र हरण नहीं किया। मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, दैत्यों का तेज बढ़ जाता है और अधर्मों का क्षय होता है। उसके बाद उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम यमपुर को गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यमयातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरा में, जहाँ की स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, पधारे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 21वां अध्याय समाप्त होता है। 22वें अध्याय में हम जरासंध की पराजय के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।